अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे ज़्यादा सीट हम जीतेंगे, वो 37 सीट जीत गए। इसी भय से ये लोग डरते हैं कि कहीं 27 के चुनाव में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री न बन जाए। अरे डर क्यों रहे हो, तो बनना तय है। अच्छा, 2027 का जो चुनाव होगा उसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? बनना तय है। तय है। जनता मन मिजाज बना चुकी है कि अब 27 में फिर से एक बार अखिलेश यादव जी को मौका दिया जाएगा, क्योंकि जितना भी काम यानी कि योगी सरकार की विदाई पक्की? भाई योगी सरकार की बात यहाँ नहीं है, योगी सरकार की विदाई नहीं होगी। हाँ। यहाँ बीजेपी की विदाई होगी। अच्छा। योगी सरकार की नहीं विदाई होगी जी। योगी सरकार तो बीजेपी में एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ना। जी जी। ये बीजेपी की विदाई होगी। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर बताते चले आपको कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी और अखिलेश के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के बीच में ऐसे विवादित बयान आ रहे हैं, तो हमारे साथ माननीय शशि प्रताप सिंह जी हैं। आइए बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। भारतीय जनता पार्टी को इतनी एलर्जी क्यों है? अखिलेश यादव जी को कह रहे हैं कि गाय के गोबर से दुर्गंध आती है। ये विवादित बयान बोल करके क्या साबित करना चाहते हैं सर? देखिए, पहले तो एक बात जान लीजिए आप कि इन मूर्खों का काम है, बेवकूफ़ों का काम है। जैसे लंगूर को अंगूर जब नहीं मिलता है, जब अंगूर बड़े पेड़ पर रहता है और लंगूर प्रयास करता है कि अंगूर को पाल ले और अंगूर नहीं मिलता तो कहता है कि अंगूर खट्टा है। अखिलेश यादव जी ने कहा क्या? आई लोग घुमा फिरा के कह रहे हैं क्या? अभी नवरात्र का महीना चल रहा है। अखिलेश यादव जी और उनकी पत्नी सांसद डिम्पल सिंह यादव जी, पूरा परिवार नवरात्र के पर्व में उसी गाय के गोबर की पूजा, उसी गाय की माता की पूजा वो लोग करते आ रहे हैं अनवरत। अखिलेश यादव जी ने कहा क्या था? क्या बोले थे? अखिलेश यादव जी ने ये कहा था कि बीजेपी वालों ने कहा था कि गांव-गांव में गौशाला खुलवाएंगे ताकि छुट्टा पशुओं को उस गौशाले में रखा जाए। लेकिन बीजेपी वाले गौशाला नहीं खुलवाएं। और क्यों नहीं खुलवाएं गौशाला? कि गाय को अगर गौशाले में ले जाकर रखेंगे तो बीजेपी वालों को दुर्गंध आएगी। अच्छा। ये बात उन्होंने कहा था। इन मूर्खों को नहीं पता है कि गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, इवन और भी जानवर हों, वो सभी जाति धर्म मजहब के लोग इसको पालते हैं। गाय को राजपूत नहीं पालता है, पालते हैं। पंडित जी नहीं पालते हैं, पालते हैं। पाल जी नहीं पालते हैं, पालते हैं। यादव जी नहीं पालते हैं, पालते हैं। सभी जाति धर्म मजहब के लोग पालते हैं। पटेल जी पालते हैं, प्रजापति जी पालते हैं, लोहार कुम्हार नाई धोबी धरिकार मुस्लिम भी पालते हैं। सभी बिरादरी के लोग गाय को पालते हैं, भैंस को पालते हैं, बकरी को पालते हैं, मुर्गी को पालते हैं। और जो लोग अपने घर में गाय, बकरी, मुर्गी, भैंस पालते हैं उनके यहाँ गाय गोबर देती है, भैंस गोबर देती है, बकरी भी गोबर देती है, मुर्गी भी गोबर देती है। और ये आज से नहीं, श्री कृष्ण जी के ज़माने से, द्वापर युग से, त्रेता युग से, सतयुग से सभी धर्म के ऋषि महात्मा संत सन्यासी अपने आश्रम में, अपने घर में, अपने बंगले में लोग जानवर पालते हैं शुद्ध दूध के लिए, उनकी सेवा करते हैं। अब तो घर में लोग कुत्ता भी पालते हैं।
कुत्ता भी लैट्रिन करता है, जी उसको भी सफाई लोग करते जी। हैं, तो दुर्गंध तो नहीं आती है। बिना मतलब का कोई मुद्दा नहीं है, तो बिना मतलब का ये चलाया जा रहा है कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि गाय के गोबर से दुर्गंध आती है। अरे अखिलेश यादव जी तो ऐसे जीव हैं जी जो गाय को के गोबर को अपने माथे से लगाते हैं, जी गाय के गोबर की पूजा करते हैं। हर पूजा में वो गाय का गोबर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसका वो वीडियो नहीं चलाते हैं, वो उस पर राजनीति नहीं करते हैं। और ये राजनीति करने वाले लोग के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है, व्यवसाय का कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई को कम कर नहीं सकते हैं, महंगाई को घटा सकते हैं। 2014 से लेकर 2025 तक मालूम है कितना % सोना का भाव बढ़ा है? बहुत 2014 में सोना का कीमत जो था वो करीब 36-37 हज़ार रुपये था, आज 88-89 हज़ार रुपये हो गया है। बहुत बढ़ गया। पेट्रोल 60-65 रुपये, डीजल 48-50 रुपये, आज 100 रुपये के आसपास। इस सारे मुद्दों से भटकाने के लिए अब गाय गोबर पर चले आए हैं लोग। मतलब कहने का मतलब है कि इन लोगों को समझ में नहीं आता। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, कोई यादव जी हैं बीजेपी के में अपना रोटी सेक रहे हैं और अखिलेश यादव पर उंगली उठा के। अब यादव समाज के लोग अगर दूसरे दल में जाएंगे, बीजेपी में जाएं या किसी भी दल में जाए, तो अखिलेश यादव को गाली दे के ही जाएंगे, वो गाली देते ही रहेंगे ताकि वहाँ के लोग पूजा करें। ये मूर्खों को ही नहीं समझ में आ रहा, बेवकूफ़ों को, कि गाय दुनिया में देखिए 3 माता हैं, याद रखिएगा। पहला माता धरती माता, धरती माता गौ माता, जिसको भारत माता भी कहते हैं, धरती माता भी कहते हैं। उसके बाद आपकी अपनी माता, उसके बाद गौ माता। और ये तीनों के गोबर से की पूजा होती है, माँ का के समान होती है। और जहाँ तक तो गौशाला की बात है, तो मैं तो सफाई माननीय अखिलेश यादव जी के गांव गया हूँ, एक बार नहीं कई बार गया हूँ। इनके गांव में घुसेंगे ना तो हर दरवाजे पर 10-10 तो 20-20 तो 30-30 तो 40-40 तो 50-50 तो भैंस गौशाला मिलेगा। ये अंधों को नहीं समझ में आ रहा है कि अपना आदमी भेज कर देख ले कि अखिलेश यादव को दुर्गंध आ रहा है कि सुगंध आ रहा है। अखिलेश यादव को किसी तरह कमज़ोर करना है, किसी तरह बदनाम करना है, किसी तरह उनको 27 के चुनाव के डर के भय से उलूल जुलूल बात करना है, तो ये सब उलूल जुलूल बात कर रहे हैं। लेकिन जनता सब जान रही है और देख रही है। ये उलूल जुलूल बतियाओ, आ चाहे तुम माथे पर तिलक लगा लो, आ चाहे गोबर में घुस जाओ, चाहे गोबरे में रात दिन सूत जाओ, चाहे गोबरे में घर बना लो, चाहे गोबरे से रोज़ नहाओ, उससे जनता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये छोट भैया 2-4-5 यादव समाज के बिके हुए नेता जो चले गए हैं दूसरे दल में और जाके सोच रहे हैं कि हम सीना फुला लेंगे और अखिलेश यादव को अंड बंड बोल देंगे तो हमको वहाँ वाले इज्जत करेंगे और सम्मान करेंगे। अखिलेश यादव ने ऐसा मोहर मार दिया ना अपने समाज के लोगों पर कि वोट दी हैं लोग, वो लोग है ना, तब वो कोनो विश्वास ना करिए सब कि वोट हमके दिले हम सब। समझ लो हम ही हैं। हम अगर चिल्ला के भी कहब ना कि हम बीजेपी को वोट दिले हैं, कांग्रेस को वोट दिले हैं, बहुजन समाज पार्टी को वोट दिले हैं, नहीं विश्वास तो कोई विश्वास ना करी। सब लोग ये कही कि ना मर्दवा झूठ बोला था, ये तो वोट हुआ अखिलेश यादव को दिले हुई, क्योंकि अखिलेश यादव जी का सहयोगी दल के रूप में हम हैं। तो ये बिना मतलब का फालतू का ये सोशल मीडिया पर, और एक तो सोशल मीडिया फ्री का मिल गया है बताने के लिए, ऐसे लोगों का वीडियो लोग देखता भी नहीं है, उसका उनका कमेंट्स में देख लीजिए 500 गाली लोग दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव का चित्र, चरित्र और चित्त तीनों आत्मा, परमात्मा, भगवान, गाय माता से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये छोटी हरकत जो कर रहे हैं लोग, इसका हरकत का कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये महामूर्खों का काम है।
समझे कि नहीं? अच्छा, समाजवादी पार्टी से भाजपा वाले जलते क्यों हैं? भाजपा वाले नहीं जलते हैं, भाजपा वाले डरते हैं। अच्छा, डरते हैं। हाँ, अच्छा। जलते नहीं है वो, अच्छा। क्योंकि सूर्य के सामने, सूर्य के सामने आप माचिस का तिल्ली लेके जाएंगे और दिया लेके जाएंगे तो दिया का पता चलेगा और माचिस के काठी का पता चलेगा। तो अखिलेश यादव आग हैं, उनके सामने ये लोग जाएंगे नहीं तो जल के भस्म हो जाएंगे ये लोग डरते हैं कि कहीं हम चुनाव, आपने देखा नहीं लोकसभा में 80 की 80 सीट जीतने वाले लोग 33 सीट पर आ गए। अखिलेश यादव ने तो कभी नहीं कहा कि हम 80 की 80 सीट जीतेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे ज़्यादा सीट हम जीतेंगे, वो 37 सीट जीत गए। इसी भय से ये लोग डरते हैं कि कहीं 27 के चुनाव में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री न बन जाए। अरे डर क्यों रहे हो, तो बनना तय है। अच्छा, 2027 का जो चुनाव होगा उसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? बनना तय है। जनता मन मिजाज बना चुकी है कि अब 27 में फिर से एक बार अखिलेश यादव जी को मौका दिया जाएगा, क्योंकि जितना भी काम उत्तर, योगी सरकार की विदाई पक्की? भाई योगी सरकार की बात यहाँ नहीं है, योगी सरकार की विदाई नहीं होगी। हाँ। यहाँ बीजेपी की विदाई होगी। अच्छा। योगी सरकार की नहीं विदाई होगी जी। योगी सरकार तो बीजेपी में एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ना। जी। ये बीजेपी की विदाई होगी। अच्छा। हाँ, 2027 में अखिलेश यादव का ललाट, जो ललाट है ना, उसको देखिएगा चमक रहा है तिलक लगाने के लिए, मुख्यमंत्री का तिलक लगाने के लिए। अच्छा। और जनता व्याकुल है कि चुनाव आवे और अखिलेश यादव को हम लोग तिलक लगाएंगे इस बार। और इस बार की जनता जो है ना, वोट देगी और अखिलेश यादव को तिलक भी लगाएगी। ये ले बेटा, ले भैया, ले चचा, ये तिलक लगाओ। ये तिलक है। तिलक का मतलब होता है विजयी का तिलक। 27 में वो मुख्यमंत्री तो 101% बनेंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। उसी का भय अखिलेश यादव से है, बाकी किसी का भय नहीं है। इसके पीछे कारण है, पूर्वांचल सहित उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के साथ जितने भी छोटे छोटे दल हैं, जिनके पास एक विधानसभा में 1000 वोट की हैसियत है, वो सारे लोग अखिलेश यादव जी के साथ इस बार चुनाव में रहेंगे। और एक विधानसभा में 1000 अगर 10 दल के लोग हैं, 20 दल के लोग हैं, छोटे दल वाले 20 दल के हैं, अगर मैं 1000 छोड़िए, मैं 500 की बात कर रहा हूँ, अगर 20 दल छोटे छोटे दल अगर अखिलेश यादव जी के समर्थन में खड़े हैं, सहयोग में खड़े हैं, और 20 दल के लोग एक विधानसभा में 500 वोट की व्यवस्था करेंगे, तो एक विधानसभा में 10,000 वोट अखिलेश यादव को बढ़ा है और जीत हार 2-4-5 से होना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पर कि अखिलेश यादव का विजय तिलक 27 के अप्रैल महीने में होना तय, इसी नवरात्र में होगा। ये जो नवरात्र का महीना चल रहा है ना, इसी नवरात्र में अखिलेश यादव जी का विजय तिलक, विजय समारोह लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ समारोह होगा। आप इस बात को नोट कर लीजिए, 100% होना है। वो भी इकाना स्टेडियम जो अखिलेश यादव ने ही बनवाया है, उसी इकाना स्टेडियम में अखिलेश यादव जी का 2027 के अप्रैल में विजय श्री का तिलक लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करने की। अभी देख रहे थे कि माननीय शशि प्रताप सिंह जी ने बहुत बड़ा बयान दे करके पूरे उत्तर प्रदेश में एकदम डंक की चोट पे बोल दिए हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री पद दिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।